तुम्हारा गवाही देना बहुत जरूरी है। तो मेरे परमेश्वर ने जो बोला था, तो तुम्हारा गवाही देना बहुत जरूरी है। तो मैं जो प्रभु यीशु मसीह जो काम किया है उसके बारे में, मेरे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह में मेरे जीवन में काम किया है उसको मैं आप लोग के सामने रखूं। उससे 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 पहले मैं आप लोग के बीच में थोड़ा सा प्रार्थना करना चाहता हूँ। उसके बाद से परमेश्वर मुझे बताने में जो मेरे जीवन में काम किया है, जो अद्भुत काम किया है परमेश्वर ने, उसे मैं बता सकूँ आप लोग का बीच में। सब मिलके हम लोग प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमने जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा पिता यीशु सदा तुझे। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में बोले हैं कि जो प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान कर छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संहिता 121 में आपने बोले हैं पिता, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुझे सहायता और मदद करूंगा। और पिता परमेश्वर आपने बोला है कि तुम्हारा कभी लज्जित नहीं होगे, कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, कभी तुम्हारा मुंह काला नहीं होगा। धन्यवाद। आपने बोले हैं जो मेरे नाम को पहचान लिया, मैं उसका महिमा को बढ़ाऊंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता आपको धन्यवाद करते हैं, ये मौका दिया पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, पिता रबा सिखा रखा रबा रबा सिखा नटा नबा निमा सिखा रखा रबा रबा सटा रटा रबा रबा सिखा रखा निमा सिखा रखा रबा रबा सटा नटा नमा नमा सिखा रखा रबा सिखा नटा नमा नमा सिखा रखा रबा रबा सका रखा रबा रिबा सिखा रखा रबा रबा सटा नटा नमा नमा सका रखा रबा रिबा सिखा रखा रबा रबा सका नटा नमा नमा सिखा रखा। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, पिता आपको धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। मैं आपने जो मेरे जीवन में काम किया है वो बातें को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। अगर शैतान कुछ योजना बना रहे हैं तो आपके लहू से मैं बांधता हूँ, वो देखने ना पाए इस जगह को पिता प्रभु। आपके लहू से मैं घेरा बांधता हूँ पिता इस जगह। और पिता आपको धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह। और जितने मेरे वीडियो देखेंगे पिता प्रभु वो लोग को ब्लेस करना, आशीष देना पिता प्रभु यीशु मसीह। आपका योजना है पिता प्रभु मेरे द्वारा पिता प्रभु यीशु मसीह, हर एक दूसरे हर एक जन का जीवन से पिता प्रभु आशीष जाए बोल के पिता। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। बोलने में शक्ति और सामर्थ्य आपने बोले हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, मैं तुम्हें सहायता और मदद करूंगा, मैं तुम में होके बोलूंगा पवित्र हाथ। हालेलुया, आपको धन्यवाद। आपसे आशीष और अनुग्रह मांगो यीशु का। सबको जय मसीह। मैं मेरे बारे में पहले आपको लोग को बता दूं। मैं एक आदिवासी हूँ और मैं एक सतकिया बागान टी गार्डन से हूँ। मेरा टाइटल महाली है और मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। चाहे कोई बोलते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कोई बोलते हैं और भी धर्म है। मैं इतना बात बोल सकता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ। मैं मेरा टाइटल में महाली हूँ। जो आज मैं मेरे जीवन में परमेश्वर जैसा काम किया है वो बातें को आप लोग के बीच में मैं रखना चाहता हूँ, आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे बोला है कि ये गवाही देना तुम्हारे लिए सही है। तो आज मेरे बारे में जिस तरह मुझे परमेश्वर ने मुझे बचाया,
जिस तरह मुझे अंधकार की शक्ति से बचाया, उस किस तरह मेरे जीवन में काम किया, वो बातें को आप कहूँ। मैं आप लोग का बीच में रहूं। परमेश्वर ने बोला है, मैं जब मेरा दोस्त, मेरा संगति था, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था प्रभु को, यीशु मसीह कौन है उसका बारे में मैं नहीं जानता था। तो मेरा दोस्त थे, मेरा जो दोस्त भाई जो था, मेरा दोस्त संगति मेरा था, दोस्त लोग थे, उन लोग के साथ में बढ़ा और मैं यीशु मसीह को 2017 को मैंने पहचाना। जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, उस समय मेरा जीवन एक जैसा दोस्त लोग करते थे वैसे ही मैं करता था। मैं जो जगह में था और मैं जिस जगह में मैं बड़ा हूँ, उस जगह का मेरा दोस्त लोग था। मैं चाहे कभी पार्टी में जाने से, कहीं शादी में जाने से, हम लोग एक दूसरे से बात करते थे। ये लड़की को पसंद करना है, वो लड़की को बोलना है, इस तरह का जीवन चलता था। जिस तरह मेरा दोस्त, मेरा भाई लोग थे, जिस तरह मेरा संगति था, मैं उसी तरह से मैं चलता था। मेरे जीवन, मेरे दोस्त लोग जिस तरह कहीं पर शादी हो, पार्टी कहीं पर जाना था, वहीं पर हम लोग लड़की देखते थे। वैसे करते करते कितना लड़की को पसंद किए और कितना इस तरह का जीवन था। मेरे को मालूम नहीं था कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये गलत है, गलत जगह जा रहे हैं, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं करते ही जाता था। जैसा मेरा दोस्त, मेरा जो मेरे साथ थे, उन लोग के साथ में मैं ऐसा करता। किस तरह का दोस्त लोग थे मेरे, कहीं पर शादी हुआ, हर एक जगह में ऐसा मेरा जीवन किया। फिर भी मैं प्रभु को नहीं पहचाना, नहीं जानता था। तब एक जगह में काम करने गया, वहां पर मैं काम कर रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे को एक दर्शन आया प्रभु का ओर से। जब मैं वो दर्शन को देखा कि चर्च टूट रहा है, बिखर रहा है, तो मैं हैरान हो गया। मैं ये दर्शन को देख के, मैं कैसे ये दर्शन को पा सकता हूँ, कैसे मेरे जीवन में दर्शन आ सकता है, क्योंकि मैं चर्च भी नहीं जाता हूँ, मैं बाइबल भी नहीं पढ़ता हूँ, तो मेरे जीवन में ऐसा दर्शन क्यों आया। तब जब दर्शन हुआ, एक दिन सो गया, उसका बाद तो ऐसा आया है बोल के हम छोड़ दिया वो दर्शन को। तो दूसरा रात को फिर से वो दर्शन आया, तो उस समय में डर गया, ये दर्शन क्यों आ रहा है। जब उस समय हम एक बार बोला क्यों आया, उस समय हम बोलने लगा, तो उस घड़ी कोई मेरे शरीर में कुछ पवित्र आत्मा कुछ आ गया, बातें करने लग गया मेरे से, कि बोलने लगा तुमको मेरा काम करना है, मेरा सुसमाचार तुमको बोलना है। तो मैं हैरान हो गया, ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है मेरा शरीर को, मैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरा शरीर में, क्यों मेरा डबल आवाज आ रहा है, ऐसा सोच रहा। ऐसे सोचने लगा कि बहुत ऐसे होने लगा। तब ऐसे होते होते ज्यादा होते गया। तब उसका बाद मैं काम करने गया, तब वहाँ पर भी बात हो रहा है जहाँ मैं काम करता हूँ। तो उस समय से आस्ते आस्ते जब मैं प्रभु का बारे बताने चालू किया, वहीं पर से जहाँ मैं नहीं जानता था कि यीशु के बारे बता रहा था, ऐसे कर रहा था, जो बात हो रहा था वही सबको हम बता रहे थे। तो मेरा दोस्त लोग बोलने लगा, ये क्यों अभी यीशु का ही ज्यादा बात कर रहा है, इसके जीवन में क्या हुआ, ये तो यीशु ही का बात कर रहा है। तो ऐसा होते क्या, तब मैं सोचने लगा मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। जो काम कर रहा था, एक
भैया को हम पूछा, अभी बताए, तो मैं हैरान हो गया क्या हो रहा है क्या हो रहा है बोल के। तब मैं ऐसे करते करते पवित्र आत्मा बोला मेरा काम करने पड़ेगा, जाना है। तब हम जब ऐसे बात हो रहा था तो मैं भी बात करने लगा, मैं आपका सेवा कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अनपढ़ गवार हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपका सेवा कैसे कर सकता। आपका वचन को पढ़ के बताने पड़ता है, तो मैं कैसे बताऊं उसको, पढ़ा लिखा। तो परमेश्वर बोला तुम पढ़ाई का चिंता मत करो, मैं समाधान करूंगा तुम्हारा पढ़ाई का, मैं आगे लेके जाऊंगा तुम्हारा पढ़ाई को, मैं सपोर्ट करूंगा। तो ऐसा हम ऐसे पवित्र आत्मा से जब इस तरह में बात हो रहा था मेरे, तो मैं इस तरह से बातें कर रहा था, तब उसमें भी मैं हार गया। पवित्र आत्मा को बात किया तो तब और उसका बाद ऐसे कैसे मैं इससे बचूंगा, कैसे मैं इससे भागूंगा, ऐसे सोच रहा था। ऐसे करते करते चला गया। तब उसका बाद और शाम हुआ, उस समय फिर से मैंने बात की, मैंने पवित्र आत्मा से मैं एक बातें करने लगा, बात होने लगा मेरे से। तो मैं बोला उसको मैं सेवा नहीं कर सकता हूँ, आपका मैं प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक गंदा जगह में हूँ, मैं लड़की पसंद करता हूँ, मैं गलत काम करता हूँ। आप देखिए मैं कितना लड़कियों को पसंद करता हूँ, कितना गलत जगह में हूँ मैं आपका सेवकाई नहीं कर सकता, क्योंकि आपका सेवकाई करना एक पवित्र जीवन जीने के लिए है, तब उससे हो सकता है आपका सेवा। तो मैंने बातें की उस समय पवित्र आत्मा बोल ऐसे, तो मैंने बोला इतना जगह में मैं इतना अंधकार में हूँ, अगर आप में कुछ शक्ति है, आप में कुछ सामर्थ्य है, तो मेरा ये पाप इतना गलत काम को समाधान कीजिए। आप हमें ऐसे बात किया, पवित्र आत्मा से बातें की ऐसे। ये जो मैं पसंद करता हूँ लड़की लोग को, जो मैं उस लोग से प्यार मोहब्बत करता हूँ ऐसे, तो इसको समाधान कीजिए। आप में शक्ति है तो इतना मेरा कचरा है, जितना मेरे रास्ता में ऐसा है, तो इसको समाधान कीजिए। तो रात हो गया, उसका सुबह में जैसा सुबह हुआ उस समय में मेरे को इससे परमेश्वर में अगुवाई किया, हमको भी मालूम नहीं चला। पवित्र आत्मा मुझे इस्तेमाल कर दिया कि मैंने हर एक लड़की जो जिसको मैं पसंद करता था उन लोग को रिजेक्ट कर दिया। ये सब बहुत गलत है, ये सब गलत एक है, ये हम लोग को नरक भी ले सकता है। मैंने वही सब बात करने चालू कर दिया, जब मैं परमेश्वर जब मुझे इस्तेमाल कर दिया ऐसा कि जितना गलत जगह में था एक दिन में सारा समाधान हो गया। जितना मेरा गलत संगति था, गलत दोस्त था, गलत संगति था, एक दिन में वो खत्म, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे जीवन से क्या किया, वो सब जितना गलत व्यक्ति लोग मेरा साथ जुड़ था, वो सब अंधकार की शक्ति निकल गया। तब उसका बाद क्या हुआ, उसका बाद में ये सब दूर हो गया, तो मैं सपना देखने, दर्शन देखने चालू किया कि मेरा शरीर में पूरा सांप बांधा हुआ था, पूरा मेरे को ऐसा करके बांध दिया था। तो मैंने देखा कि मेरे शरीर में इतना सांप कैसे आ गया। तो मैंने इसको देखा, तो शाम को जब हुआ तब मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद जब मैंने प्रार्थना करके उसके बाद सोया, तो उसके बाद देख रहा है कि मैं शरीर से एक एक सांप को निकाल के फेंक रहा हूँ, एक एक सांप को मैं निकाल के फेंक रहा हूँ। दूसरा दिन हुआ, उसका बाद हर एक सांप को मैं निकाल रहा हूँ मेरा शरीर से, मैं उसे निकाल के सारा खत्म कर दिया। प्रार्थना मैंने दर्शन में देख रहा था कि मेरा शरीर को कौन बांध के रखा है, कौन दुष्ट आत्मा है। जब ऐसा हुआ तब मेरा शरीर का जितना भी दुष्ट आत्मा निकलने लगा। तो परमेश्वर मेरा जीवन में इस तरह से काम किया और मेरे को दर्शन दिया। आज मैं उसके द्वारा आज मैं यहाँ पर आप लोग को मेरा गवाही बता रहा हूँ। इस जगह में मैं आया, आप लोग को मैं गवाही दे रहा हूँ। आज मेरे जीवन जो परमेश्वर में बदला है। अगर परमेश्वर आज मुझे नहीं छूता तो आज शायद मेरा कुछ भी हो सकता था।
मुझे मालूम नहीं है, परमेश्वर जानता है कि मेरे जीवन और मेरा मरण कैसे हो सकता है। उसको मालूम है कि दुष्ट आत्मा मेरे को क्या बना सकता था, कौन जगह ले जाता मेरे को। तो परमेश्वर ने मुझे इस तरह मेरा जीवन में काम किया, और परमेश्वर ने मुझे छुआ, टच किया। आज मैं आप लोग का बीच में, मेरा गवाही को आप लोग का बीच में मैं रख रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया कि मेरा गवाही आप लोग का बीच में आना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरा गवाही मैं आप लोग को दे रहा हूँ। मेरा जीवन इस तरह था। मेरा जीवन अंधकार की शक्ति में मेरे बांध के रखा था। मेरा पढ़ाई, मेरा विचार जितना भी खत्म कर दिया था दुष्ट आत्मा। मेरे जीवन में पढ़ाई का मन नहीं लगता था। पढ़ाई कभी भी मेरा जीवन में नहीं हुआ। कभी भी मैं नहीं सोचा था कि मैं पढ़ सकूंगा, कि मैं पढ़ाई कर सकूंगा। मैं 18 वर्ष में पढ़ाई किया था और ट्यूशन किया। बाइबल में पढ़ सकता हूँ और बाइबल को पढ़ के मैं प्रचार भी कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में एक आशीष, अनुग्रह दिया, मुझे आशा दिया मेरे जीवन में। मैं इस बात को आप लोग के बीच में रखूं, क्योंकि परमेश्वर जीवित है और सच्चा है। अभी ये समय आ गया है, चाहे परमेश्वर जिसको प्रेम करता है, जिसको प्रेम करता है, उसको वो ले लेगा, उसको चुन लेगा, उसको परमेश्वर बुला लेगा। क्योंकि मेरे जीवन में मैं कभी भी चर्च नहीं किया था, परमेश्वर मुझे बुलाया। अभी इस समय आया है, जो परमेश्वर का संतान है वो कभी नष्ट नहीं होगा। उसे परमेश्वर बुला लेगा, उसे दर्शन देगा, उसको पवित्र आत्मा से ले आएगा। परमेश्वर का वचन अभी काम करने चालू। परमेश्वर आप अद्भुत काम करने वाला अभी परमेश्वर करने वाला है। अब कोई भी उसका जो भी बेटा बेटी है, उसे परमेश्वर खुद बुलाएगा, खुद बुलाएगा। मेरे बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मैं एक आदिवासी आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। मेरे जीवन, मेरा माँ पिताजी से मेरा गाइडलाइन कभी नहीं मिला। मुझे पढ़े लिखे, मेरा माँ पिताजी सब नशा में, फिर भी परमेश्वर मुझे गाइड किया और मुझे बढ़ाया और परमेश्वर मुझे संभाला, और परमेश्वर का अनुग्रह से आज मैं ठीक। इस तरह मेरा जीवन में काम हुआ और मेरे जीवन की गवाही को आप लोग को मैं, परमेश्वर यीशु मसीह जिस तरह मेरे जीवन में काम किया, बातें को आप लोग का बीच में मिला, आप लोग का बीच में मेरा गवाही, आप मेरा हर एक चीज रखो। आओ हम मिल के प्रार्थना करें कि मेरे जैसे जवान को भी परमेश्वर बुलाए। आप उस टाइम आ गया है परमेश्वर और पवित्र आत्मा का काम करना कार्य और स्वर्गदूतों का कार्य काम करना, जब पिछले साल से होते आया है, फिर भी आज लोग और भी इस साल और भी ज्यादा होने वाला है। 2023 में परमेश्वर अनुग्रह और काम करने वाला है। हम लोग सब जितना कलीसिया, जितना विश्वास है, सब परमेश्वर का महिमा को देख पाएंगे, परमेश्वर का कार्य को देख पाएंगे अपने आंखों से। परमेश्वर बोला है, भजन संगीत 91 में बोला है कि दुष्ट का अंत को अपनी आंखों से धर्मी जन देखे। वो समय आ गया कि दुष्ट का अंत को हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे, अपना शरीर से निकलते हुए देखेंगे और अपना आंखों से देखेंगे वो अंत। आप प्रार्थना। धन्यवाद पिता प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आप आपके वचन में बोले हैं दुष्ट का अंत को आप लोग देखोगे। और पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान है पिता, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आपके वचन में बोले हैं पिता प्रभु पिता, हालेलुया, धन्यवाद। एक बार ट्राई करो, प्रार्थना करो, बोला है परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। आप एक बार ट्राई करो, बोला है मैं काम करूंगा आपके परिवार में, कभी तुम्हारा मुंह काला नहीं होगा, कभी तुम लज्जित नहीं होगी, प्रतिदिन सूर्य आदाई का जैसा बढ़ते जाओगे। आपको धन्यवाद करते हैं पिता। नाक और अक्षर को लताड़ोगे तुम लोग कहीं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता। राबा सीखा रखा रबा रबा
नमस्कार खरा बारा बसा टारा टारा बारा बसी खरा टारा निमस्कार खरा बारा बसा खरा टारा रिबा सिखना। पिता परमेश्वर अब्बा, ये गवाही जहां तक रुक जाए पिता, जितना भी पिता प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ पिता, ये गवाही जहां तक रुक जाए पिता प्रभु यीशु, तेरे नाम से मैं वो दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ और फायर करता हूँ पिता। हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से मैं ढूंढता हूँ और फायर करता हूँ। आपने बोला है पिता परमेश्वर पिता हालेलुया, मैं तेरे हर तुम्हारा प्रार्थना में सुनूंगा और मैं तेरा तुम्हें उत्तर दूंगा बोला है पिता। आपको धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया, धन्यवाद पिता प्रभु। आपने वचन में बोले हैं पिता, भजन संहिता पिता 1 अध्याय में बोले तुमको मैं बहते नाली के किनारे लगाऊंगा पिता प्रभु। जितने मेरे वीडियो देख रहे हैं पिता प्रभु, जितने देखेंगे पिता प्रभु, देख रहे हैं पिता, उस सभी को पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहते नाली भजन संहिता 1 अध्याय से लोग का जीवन में पूरा होने पाए पिता। हर एक जन के जीवन में नए दिन को देखने पाए पिता, वो दुष्ट आत्मा को देखने पाए पिता परमेश्वर, जो उन लोग का जीवन में काम कर रहा है पिता परमेश्वर पिता। जिस तरह मैंने नहीं जाना था पिता, मैं गलत संगति में था पिता, हर एक भी विचार गलत जगह में जाना मेरा काम था पिता। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ पिता। जब आप ज्योति बन के आए, मेरे अंधकार की शक्ति को पहचानने लगा और चिन्हने लगा पिता। मैं यीशु नासरी का नाम से वो दुष्ट आत्मा को जो पिता मन व जाति को घेर के रखा, मैं डांटता हूँ, फाइट करता हूँ, वो लोग का जीवन से निकलने पाए पिता प्रभु, अनुग्रह आने पाए पिता प्रभु, यीशु नासरी का नाम से पिता। आप आशीष करे पिता, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। जिस तरह मुझे चुना है, जिस तरह मुझे पिता आपने छुटकारा दिया है, मुझे विश्वास है हर एक प्रतिजन को आप छुटकारा दोगे, मुझे विश्वास है। आपका वो भी बेटा बेटी है पिता, हालेलुया, आपको धन्यवाद। आपसे पिता प्रभु आशीष और अनुग्रह मांगते हैं यीशु मसीह के नाम।